हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान अकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम देखो साधारण ब्याज के बारे में पढ़ रहे थे और यानी साधारण ब्याज यानी एसआई का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या ये तो आपका PTR अपॉन 100 होता है, जहाँ पर P तो होता है आपका प्रिंसिपल, T टाइम होता है, R क्या होता है आपकी रेट होती है, यानी मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। ठीक है ना। अब देखो इसमें हम कुछ प्रश्न का हमने उस दिन अध्ययन कर लिया था। अब देखो कुछ प्रश्न और है, उनका आप अध्ययन देखिए आगे। जैसे एक प्रश्न है मेरे पास, इसमें लिखा है यदि 5 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज धन का 1/4 हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। यानी आप पहले एक बार P को यहाँ पे क्या मान लेंगे, यहाँ पे x मान लेंगे। तो P तो आपने एक बार क्या मान लिया, x मान लिया। लिखा है क्या इसमें, यदि 5 वर्ष में, यानी T मेरे पास कितना आ रहा है, 5 वर्ष आ रहा है। 5 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज धन का 1/4 हो, यानी उसका जो ऐसा ही है ना, वो क्या रहा, उसका 1/4 आ रहा है, यानी 1/4 आ रहा है किसका, x का आ रहा है, यानी x/4। अब इसमें पूछा क्या है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, आपको यहाँ पर इसकी रेट फाइंड करनी है, आपको r प्राप्त करना है। r कितना आएगा, तो देखिए हम इसमें r कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, यानी SI बराबर क्या होता है हमारे पास, PTR अपॉन 100 ये होता है। यहाँ पर SI का मान तो आ रहा है मेरे पास कितना, x/4 आ रहा है, और जो P है वो कितना है, x है, और TR है 5। रेट आपको फाइंड करनी है, अपॉन में क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। अब देखो उसको सोल्व कैसे करेंगे, दोनों तरफ आप x से x काट दो सीधा, इधर तो आ रहा है 1/4। अब देखो यहाँ पर इसको 5 से काटा कितने टाइम, 20 टाइम कट रहा है, यानी r/20 हो गया ये। अब देखो इन दोनों को आप क्या कराएंगे, वज्र गुणा, यानी आप इसको BCM करवा लेंगे। तो वज्र गुणा करने का मतलब ये r इंटू तो आ गया 4, उधर आ रहा है मेरे पास 20। अब देखो 4 इसके भाग में जाएगा, तो r बराबर आ गया 20/4, और r का मान मेरे पास कितना हो गया है, 5% हो गया है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इसकी क्या निकालनी थी, जो दर थी यानी रेट थी, वो आपको इस तरह से प्राप्त करनी थी। अब उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उसमें हमारे पास क्या रहा है, देखो 2 नंबर क्वेश्चन हमारा है, उसमें लिखा हुआ है क्या, यानी एक आदमी ने मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए, यानी P का मान कितना है, 2 लाख रुपए है, तो P तो लिख दिया आपने कितना, 2 लाख। और उसके बाद में 12% वार्षिक दर से, यानी रेट क्या उसकी 12% है, R का मान आ रहा है 12% वार्षिक, ये रेट होगी इसकी। अब इसमें आपको प्राप्त क्या करना है, तो 3 वर्ष बाद वह बैंक को कितना धन जमा करेगा। तो समय कितना हो गया हमारे पास, इसका हो गया T हो गया 3 वर्ष, और बैंक को कितना धन जमा करेगा, यानी आपको इसका क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, A फाइंड करना है। तो देखिए A निकालने से पहले आपको इसमें SI निकालना पड़ेगा। SI आपका होता है PTR अपॉन 100 होता है। तो यहाँ पर P का मान आ रहा है मेरे पास 2 लाख, और टाइम कितना आपका 3 वर्ष है, और रेट कितनी है 12 बटे मारा कितना 100 आ रहा है। अब इनको काट लो आप, तो ये तो आ रहा है मेरे पास 2000 गुणा 12 3 36। अब इनको जो गुणा करने पर आपका मान आ गया 72,000 रुपये आ गया, 72,000 रुपये। तो ये तो आपने अभी क्या प्राप्त कर लिया है, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब जो अमाउंट यानी आपको A प्राप्त करना है, अमाउंट का मतलब हो गया मिश्र धन। जब आप इसमें मिश्र धन प्राप्त करोगे तो कैसे प्राप्त करोगे आप, P प्लस SI के द्वारा लिखोगे आप। तो P का मान तो आ रहा है मेरे पास 2 लाख प्लस, और जो ब्याज है इसका वो आ रहा है 72,000, और इन दोनों को जोड़ने पर मान आपका आ गया 2,72,000 रुपये। तो मतलब 3 वर्ष के बाद में वो कितना धन लौटाएगा बैंक को, 2,72,000 रुपये। ये था हमारा कौन सा अगला नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद देखिए आपको और प्रश्न आगे। अब देखिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आज क्या रहा है, यानी 840 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का आपको साधारण ब्याज निकालना है। यानी P तो मेरे पास कितना है 840 रुपये है, और जो दर है यानी रेट मेरे पास आ रही है 3% वार्षिक आ रही है। उसके बाद में
जो समय है वो कितना है, 2 से 1/2 वर्ष है, यानी टी आ रहा है मेरे पास कितना, 2 से 1/2 यानी 5/2 वर्ष आ रहा है। अब इसमें आपको प्राप्त क्या करना है, इसका ऐसा ही निकालना है, आपको इसका साधारण ब्याज निकालना है ऐसे ही। तो फॉर्मूला हो गया PTR/100। तो P का मान तो है 840 और T का मान कितना है 5/2, तो 2 को नीचे आ गया, इसके रेट कितने 3 बटे हमारे यहाँ पर 100। अब देखो इसको सोल्व कैसे करोगे आप। पहले आप देखो इस 0 से 0 काट दो, 5 से काट दो इसको 2 बार, अब 2 से काटा इसको कितने बार, 42 बार, 2 से काटा इसको 21 बार, और मान आ गया 21 × 3 यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 रुपये आपने प्राप्त कर लिया है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका जो साधारण ब्याज है हमारे पास वो कितना आ गया है, 63 रुपये। ये था हमारा सवाल नंबर 3। अब देखिए आगे आप प्रश्न संख्या 4। देखो तो 4 नंबर प्रश्न देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा है किस मूलधन का साधारण ब्याज 6 से 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपया प्रतिदिन होगा। इस बार देखो आपको मूलधन ज्ञात करना बैठेगा, पी आपको ज्ञात करना है इस बार, जबकि दर कितनी है ब्याज की, वो है 6 से 1/4% है। तो इसको आप बदल के क्या कर देंगे, 6 तो 24 से 25/4% कर देंगे आप इसको, और दर से 1 रुपया प्रतिदिन होगा, यानी वार्षिक जो ब्याज है ना वो आपको 1 रुपया प्रतिदिन दे रखा है, यानी एक दिन का ब्याज कितना है, एक दिन का ब्याज है वो आपका 1 रुपये है। तो 30 दिन का ब्याज कितना हो गया, 30 × 1 यानी 30 रुपये हो गए ना। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या, हम 1 वर्ष की बात कर लेते हैं, यानी 1 वर्ष का ब्याज, यानी 1 वर्ष का मतलब 12 महीने हो गए, और 12 महीने को आप क्या करोगे 30 से गुणा कराओगे तो आपका माना गया 360 रुपये। ये हमारे पास आ गया 1 वर्ष का ब्याज। अब इसमें आपको निकालना है, इसका P निकालना है। तो देखिए P निकालने के लिए आपने फॉर्मूला कौन सा पढ़ रखा है, P बराबर होता है हमारे पास क्या, SI × 100 बटे हमारा कितना RT आता है। और अब देखिए यहाँ पर P कैसे निकालोगे आप, SI का मान तो आपने ले दिया कितना 360 लिख दिया है, गुणा में 100 आ रहा है, बट्टे में R का मान कितना है 25/4 है, और गुणा में T का मान कितना है, T आपका आ रहा है 1 वर्ष, तो यहाँ पर 1 कर दो। अब देखो 4 है ना वो आपका वहाँ ऊपर चला जाएगा, यानी 360 × 100 बटे में यहाँ तो रहेगा 25, और ये 4 आपका चला गया ऊपर। अब 25 से काटा इसको 4 बार, तो 360 × 4 तो 16। अब इन्हें गुणा करवा लो, 0 16 से 96 हासिल 9, और 16 थी 48 और 9 कितने हो गए आपके 57 हो गए, तो 5760 रुपये। तो जो आपका इसका जो यहाँ पर हमारे पास क्या था मूलधन था वो आपने कितना प्राप्त कर लिया है, यानी 5760 रुपये आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखिए हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न में आपके पास क्या रहा है, देखो नेक्स्ट प्रश्न आपके पास ये आ रहा है 5 नंबर। इसमें लिखा हुआ है धन ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 6% वार्षिक ब्याज की दर से 120 रुपये प्रति माह ब्याज की आमदनी हो सके। यानी हमारे पास क्या है, धन यानी आपको P तो ज्ञात करना है, जबकि ब्याज की दर यानी R कितना हमारे पास 6% वार्षिक आ रहा है, और ब्याज की मतलब क्या है 120 रुपये प्रति माह ब्याज आपको प्राप्त हो सके, यानी 1 माह का ब्याज कितना है हमारे पास, 1 माह का ब्याज आ रहा है 120 रुपये। और अगर आप इसमें 12 माह का ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 माह का ब्याज। तो आप इसको 12 से गुणा कर सकते हो, यानी 144 यानी 1440 रुपये होते हैं आपके ब्याज की, ठीक है ना। अब इस सवाल में भी आपसे क्या पूछा गया है, इसमें देखो आपसे यहाँ पर P पूछा गया है, यानी P कितना आएगा, मूलधन आपको जो है वो ज्ञात करना है। तो देखिए हम यहाँ पर मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लिखोगे यहाँ पर अपना वो रूल मूलधन वाला, यानी मूलधन यानी P बराबर मेरे पास क्या आएगा, जो P बराबर होता है आपका कितना SI × 100, और बट्टे में आएगा कितना
RT आ जाएगा बटे में, ठीक है ना। अब ऐसा ही है उसका मान तो आप क्या लिख दोगे, देखो महीने के हिसाब से अगर आपको इसको दे रखा है तो आपका कितना है 120, लेकिन साल का कितना आपका 1440 है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 1440 गुणा में 100 आ रहा है। अब देखो बट्टे में आ रहा है RT, R का मतलब क्या है 6 है और T का मतलब कितना है, यानी टाइम आप 1 वर्ष की बात करें तो 1 आ गया आपके यहाँ पर भी। अब देखो इसको सरल करना आपको, तो देखिए सरल करने का आपका वही तरीका है, पहले आप इसको काटेंगे 6 से, 6 दूनी 12, 2 6 तक 24, 240 आ गया। अब 240 को आप क्या करेंगे 100 से गुणा करवा देंगे, और जैसे आप 240 को 100 से गुणा करते हो तो आपका मान आ जाएगा 24,000 रुपये। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो मूलधन है वो आपने प्राप्त कर लिया कितना 24,000 रुपये। अब इसी श्रृंखला में आप कुछ और भी क्वेश्चन आगे देखिए, जैसे मालूम बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। जैसे छठा प्रश्न है इसका, तो देखो छठे प्रश्न में आपको ये दिया गया है, यानी 2250 रुपये का, मतलब इस बार आपके पास मूलधन कितना रहा है 2250 रुपये आ रहा है, और दर कितनी है, यानी रेट मेरे पास इसकी आ रही है 5% वार्षिक। इसके अलावा और क्या रहा है, और समय है इसका डाइवर्स समय, यानी T मेरे पास आ रहा है 2 से 1/2, यानी 5/2 वर्ष आ रहे हैं। और आपको प्राप्त क्या करना है इसका साधारण ब्याज, आपको इसका प्राप्त करना है। तो देखिए आप इसका साधारण ब्याज कैसे प्राप्त करोगी, तो आपने सीधा ऐसे का फॉर्मूला पढ़ रखा है PTR/100, ये फॉर्मूला होता है आपका। अब यहाँ पर P की जगह तो मान आपका आ गया 2250 गुणा T का मान कितना आपका 5/2, तो 2 देखो नीचे आ जाएगा यहाँ पर भी, और गुणा रेट का मान यहाँ पर है 5, और बटे में कितना आ रहा है 100 आ रहा है। अब इनको देखो सरल कर लो, काट के पहले 0 कट रहा है सीधा, और 5 से कटा है इसको 2 बार। अब ऊपर तो आ रहा है 225 गुणा 5, बटे में 2 गुणा 2 आ रहा है ना। अब हमें क्या करना है, बटे में 4 रखना है सेम अभी। अब इन दोनों को गुणा करना है, तो 5 से 5 से 25, 2 और 5 दूनी 10 और 2 12, असल 1 और 10 और 1 11, 1125/4। अब इसमें जब आप 4 का भाग दोगे ना तो आपका भाग है इसमें 4 दूनी 8, फिर 3 2, 8 चौक 32, फिर 0 5, 4 एकम 4 और 1, फिर 0 पॉइंट लगाया आपने, 4 दूनी 8, 2 0 5, तो 281.25 रुपये आपको प्राप्त हो गया है। तो ये आपने इसका क्या प्राप्त कर लिया है, जो साधारण ब्याज है वो आपने प्राप्त कर लिया है। इसी श्रृंखला में आप नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या दे रखा आपको, यानी जो अगला क्वेश्चन आपका होता है उसमें आपके पास आ रहा है, जैसे 7 का प्रश्न हमारे पास, इसमें लिखा है कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से वार्षिक दर से कोई धन 25 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। कितने प्रतिशत मतलब आपको R ज्ञात करना है आप इस बार, ठीक है ना। और क्या लिखा है, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से वार्षिक दर से कोई धन 25 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, यानी P का मान मेरे पास मान लो क्या है X है, और ऐसे का मान भी क्या है X, क्यों 2 गुना हो रहा धन। मान लो पहले अगर 100 है तो बाद में कितना बढ़ेगा 200 बढ़ जाएगा, तो 200 बढ़ेगा तो ब्याज कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो मतलब ऐसे का मान भी X और मेरे पास P का मान भी क्या है X, और समय कितना आ रहा है मेरे पास 25 वर्ष आ रहा है। अब इसमें आपको देखो रेट निकालनी है, तो देखिए रेट निकालने का मैंने आपको सीधा फॉर्मूला बता रखा है, कौन सा, यानी R बराबर SI × 100 बटे मारा है कितना PT आ रहा है। अब देखो यहाँ पर SI का मान तो मेरे पास कितना है X आ रहा है 100 बटे में P का मान कितना है X है, और टाइम यानी T का मान है 25, काट लो यानी 4 आ गया मेरे पास। जब 100 में आप 25 का भाग देंगे ना तो भाग आपका 4 बार गया, और मेरे पास रेट का मान कितना आ गया है 4%। तो इस तरह से आपको रेट प्राप्त करनी है, जो कितनी प्राप्त हो गई आपको 4% आपको प्राप्त हो गई है। अब देखो इसी श्रृंखला में आपको कुछ और प्रश्न को आगे देखने हैं अभी। जैसे मान लो हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो अगला प्रश्न है मेरे पास, जैसे 8वां प्रश्न है, इसमें लिखा है कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी जाती है।
यानी मान लो P मेरे पास x है और ऐसे का मान भी क्या है, x है। दोगुने का मतलब ब्याज भी उतना ही होगा उसके बराबरी। और समय कितना रहा मेरे पास, t यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 10 वर्ष, 10 वर्ष। और आपको पूछा क्या है, तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत रहेगी, यानी आपको इसमें r वो ज्ञात करना है। तो सीधा आप अपना वो रूल लगाएंगे, r बराबर क्या होता है, SI गुणा 100 बटे PT ये होता है। अब SI का मान तो x है गुणा 100 बटे मारा है x गुणा 10। और जब इसको आप सरल करोगे, इसको काट लो भी, और r का मान आ गया 10%। तो ये हमें क्या निकालना था, इसमें जो दर थी वो आपको प्राप्त करनी थी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इन 8 प्रश्नों का अध्ययन किया है। बाकी जो प्रश्न बचे हैं उनकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।